20 लाख 22 लाख 25 लाख तो इसमें कुछ भी नहीं होता इतनी। अगर कोई बैचलर्स पे आ रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है या आप कहीं से तैयार करवा रहे हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि यार उसका प्रोसेस क्या होता है। बस मुझे मैसेज कर देते हैं इंस्टाग्राम पे कि अहमद भाई यूके आना है, प्रोसेस बताएं। तो यार ऐसे जो है मैं हर एक बंदे को डीम्स के अंदर यानी कि आपके इनबॉक्स के अंदर पूरा प्रोसेस नहीं बता सकता कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है। 1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग जाते हैं और 3 मंथ भी लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, जो मुझे स्टूडेंट भेज के कहते हैं अहमद भाई आपने तो बताया था कि इसके अंदर इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन अब पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो बात यह है, जिस टाइम मैं आया था उस टाइम पाउंड का रेट और था, पिछले साल और था, इस साल और है। ठीक है, तकरीबन 100 पाउंड का फ़र्क डल गया। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो हर साल इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने मेरी कोई 2 साल पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने अपना खर्चा बताया था, तो अब वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो अब अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है तो मैंने कहा कि यार एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे प्रोसेस इस टाइम चल रहा है। ठीक है, मेरे टाइम पे प्रोसेस थोड़ा और तरीके से चलता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी बढ़ गई हैं और साथ ही साथ आपके जो पैसे लगते थे वो भी थोड़े बढ़ गए हैं। मेरे टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट 20 लाख के अंदर आपका काम हो जाता था, लेकिन अब जो है वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट 30, 35, 40, 45। ठीक है, ये इतने पैसे लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपका 1 साल का वीज़ा है, 2 साल का है या 4 साल का है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप लोगों ने मास्टर्स पे आना है, बैचलर्स पे आना है और आप इनिशियल कितना पे कर रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपके पैसे लगने वाले हैं। लेकिन एस्टिमेटेड आपके दिमाग में मिनिमम वैसे 30 तो नहीं, 35 से लेके 45 तक का एस्टिमेट होना चाहिए कि आप लोगों के पास इतने पैसे हों तो आप अपना प्रोसेस शुरू करो। ये ना हो कि आप प्रोसेस शुरू कर दो, फ़ीस जमा करवा दो और आगे कोई भी प्रोसेस आप करवाना चाह रहे हो उसके बाद आप लोगों के पास पैसे ही ना बचे। यानी एंड पे आपने वीज़ा फाइल करना है, आपके पास IHS फी, बल्कि मैं शुरू से आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ, फिर आपको ये सारा कुछ समझ लगेगा। तो सबसे पहले ओबियसली अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए होता है एक ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ऑफर लेटर के लिए ओबियसली अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास पासपोर्ट होना मस्ट है। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट बनवाना है, उसके ऊपर देख लो आप लोगों के कितने पैसे लगते हैं। पासपोर्ट के बाद जब आप अप्लाई कर देते हो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपके रिजल्ट कार्ड सारे होते हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली आपको लाजमी चाहिए होती है। डिग्री का कोई मसला नहीं है, लोग डिग्री के लिए बैठे रहते हैं कि यार डिग्री अभी आनी है, डिग्री आनी है, तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी आप लोगों का अप्लाई हो जाता है। बेसिकली रिजल्ट कार्ड्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब तक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास नहीं होती आपका मेनली जो अप्लाई होता है ना वो नहीं होता। यानी 70-80% तक अप्लाई हो जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के बगैर आपका एडमिशन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपको बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी से चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ठीक है, अब मेरे टाइम के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि भाई आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एडमिशन मिल जाए, लेकिन अब अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने बताया कि तकरीबन 7 से 8 ऐसे कोर्सेज हैं और तकरीबन 6 से 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपने वहाँ से पढ़ा हुआ है तो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर ही एडमिशन हो जाएगा, मैं करवा दूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पाकिस्तान से यूके आना है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके साथ डिटेल में सारी बात कर लूँगा और मेरी टीम आपका पूरा प्रोसेस करेगी। यूके आने तक सारी जितनी भी टेंशन होगी वो हमारी रहेगी, लेकिन बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। अब सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो दे देती हैं, वैसे ही 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं वो भी मैं आपके साथ बात कर लूँगा बाद में। लेकिन सीन ये है कि अगर आप लोग, अब हर बंदा ओबियसली एक जगह तो नहीं ना जा सकता, हर बंदे के डिफरेंट गोल्स होते हैं, हर बंदे को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना होता है, डिफरेंट कोर्सेज चूज़ करने होते हैं, तो उस हिसाब से ही उसके लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाती है। तो अब आप पहुंच गए हो ऑफर लेटर तक। ठीक है, आपका ऑफर लेटर आ गया। अब ऑफर लेटर ओबियसली आपने उसको अनकंडीशनल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको जो वो कंडीशंस देते हैं ऑफर लेटर के अंदर आपको वो भी मीट करनी पड़ती हैं। उनके अंदर यही चीज़ें होती हैं कि आपके मार्क्स जो होते हैं उसके अंदर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, उसके अंदर आपका इंग्लिश टेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट है, आइट्स हो सकता है, टफल हो सकता है, पीटी हो सकता है, ऑक्सफोर्ड हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी कहानी है और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि अहमद भी मैं इस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी में ये चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो यार ये नहायत बेवकूफ़ी है अगर आप लोग ये पहले ही ट्राई करना शुरू कर देते हो कि मुझे ये टेस्ट देना है और आपको यही नहीं पता होता कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि देखो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप अप्लाई करो, उस कोर्स में देखो कि आप लोगों को कौन सा टेस्ट चाहिए, फिर उस टेस्ट की
तैयारी करो, उससे पहले ना करो। आप लोग पीटी कर लो, वहाँ पर राइट्स चाहिए हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके जो तकरीबन 70-80 हज़ार तो हैं वो ज़ाया चले जाएंगे। अब आपका इंग्लिश टेस्ट जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी थी आप लोगों ने मांग लिया। अब उनको बेसिकली आपको कैश देना, और कैश के लिए आपको दिखानी पड़ती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आपको 28 दिन अपने बैंक के अंदर पैसे दिखाने पड़ते हैं। अब उन पैसों को आप कम कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जितनी ज़्यादा आप लोग फ़ीस जमा करवाओगे आपकी बैंक स्टेटमेंट उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है। अब आप देखो, आपकी फ़ीस है 10,000 पाउंड, ठीक है फॉर एग्जांपल, और आप लोग 5,000 पाउंड पे करते हो। वो 5,000 जो आपका रह जाता है वो आपको 5,000 बैंक में दिखाना है, यानी 5,000 पाउंड। उसके बाद आपको अपने 9 मंथ के एक्सपेंस शो करवाने हैं, जो कि आपको यहाँ पे रह के दिखाने पड़ते हैं। बेशक आप बैचलर्स पे आ रहे हो, मास्टर्स पे आ रहे हो, आपको 9 मंथ के ही दिखाने पड़ते हैं। तो वो आप देख लो कि आप लोगों के कितने बनते हैं 9 मंथ के एक्सपेंस और आपकी रिमेनिंग फ़ीस, वो जोड़ के जितने हज़ार पाउंड बन रहे हैं, यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के बन जाते हैं यार तकरीबन 13-14-15 हज़ार पाउंड के राउंड ना, वो इतने पैसे बन जाते हैं। आपकी वो बैंक स्टेटमेंट होती है और आपको 28 दिन तक वो रखनी पड़ती है। वो रखने के बाद जब वो मैच्योर हो जाती है फिर आप उसको यूनिवर्सिटी वालों को देते हो, जो उनकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो पूरी होती है, फिर वो आपको कैश देते हैं। फिर जब कैश आता है उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हो IHS फ़ीस के लिए, एम्बेसी के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर बात आती है इंटरव्यू टेस्ट की, ठीक है। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो फ़ीस लेने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो फ़ीस से पहले ही ले लेती हैं। वो देख लेती हैं कि बच्चा भाई कैपेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए या नहीं है। फेल होते हो तो वो निकाल देते हैं, अगर आप लोग पास कर जाते हो तो आपको कहते हैं जी आप फ़ीस जमा करवा दो। लाइक हार्टफोर्डशायर जैसे मैंने चूज़ की थी। अब उस यूनिवर्सिटी में क्या था कि मैंने पहले फ़ीस जमा करवाई थी, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कहानी है, सबके अपने अपने असूल हैं, तो उस हिसाब से ही आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ती है। अब हम ये तो बेसिक प्रोसेस था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। तो छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आपको पासपोर्ट तैयार करवाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उसके बाद आपको ढूंढना है एक कंसल्टेंट, जो कि आप अपने घर के आसपास देख सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई नहीं मिलता, कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, मैं भी आपको सारा गाइड कर दूँगा। उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर लेना है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ऑफ़र लेटर्स के ऊपर जो कंडीशंस आती हैं आपको वो पूरी करनी है। लास्ट में जैसे ही कंडीशन पूरी कर देते हो, आपके कैश लेटर के ऊपर जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका आइट्स टेस्ट है, ठीक है, आपका PTE टेस्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो पूरी करते हो। उसके बाद आप अपना कैश ले लेते हो। कैश के बाद सीधा आप लोगों को अपना वीज़ा फाइल करना होता है। अब वीज़ा फाइल करने के अंदर आपकी ओबियसली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको IHS फ़ी पे करनी पड़ती है, एम्बेसी फ़ी पे करनी पड़ती है, आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि आजकल मेरे ख्याल में 500 पाउंड चल रही है। तो ये सारे छोटे छोटे खर्चे हैं। अब खर्चे में आपको एस्टिमेटेड गिनवा देता हूँ, ठीक है, बैचलर के हिसाब से भी और मास्टर्स के हिसाब से भी। अगर आप लोग मास्टर्स पे यहाँ पर आ रहे हो तो मिनिमम आजकल मैं आपको बताता हूँ, वैसे तकरीबन 5 से 6 हज़ार पाउंड के अंदर आप लोग UK आ सकते हो। लेकिन उसमें मसला ये है कि बाद में यूनिवर्सिटी आपको बहुत तंग करेगी। तो मेरी आपको यही एक सजेस्ट है, ओपिनियन है कि आप लोग कम से कम 7 से 8 हज़ार पाउंड जितना ज़्यादा पे करके आ सकते हो पे करके आओ। मिनिमम लगा रहा हूँ 7,000 पाउंड आप लोगों की फ़ीस। उसके बाद अगर आपका 2 साल का भी वीज़ा लगा लो, यानी कि 1.5 साल का ऑलमोस्ट वीज़ा लगता है आपका, तो आपकी IHS फ़ीस तकरीबन लगती है 1200 पाउंड के राउंड, ठीक है। 1200 मैंने टैक्स वगैरह के साथ बताया है। अगर आप UK से पे करते हो वो तकरीबन आपकी बनती है 1035, लेकिन ओबियसली आप पाकिस्तान से पे कर रहे हो या इंडिया से पे कर रहे हो तो आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, तो वो तकरीबन 1210 पाउंड बन जाती है। क्योंकि मैं खुद ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका पूरा आइडिया है। तो 1210 पाउंड और 2 साल की आप लगा लो, तकरीबन आपके 2400 पाउंड ये बन जाते हैं। उसके बाद आपकी एम्बेसी फ़ीस के बाद आपकी, अगर आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अर्जेंट लेनी है, जो भी लेनी है, तो चलो 500 पाउंड मैं उसका भी लगा लेता हूँ, 1000 पाउंड आपका ये लगा लो। तो एस्टिमेटेड जो है ना वो आप लोगों का 35 से 40 लाख लगता ही लगता है, ठीक है। बहुत से मैसेज करते हैं 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, तो इसमें कुछ भी नहीं होता। इतनी 25 लाख तो आपकी सिर्फ फ़ीस ही बन जाती है। और अगर कोई बैचलर्स पे आ रहा है तो वो तो आप कह लो कि मिनिमम होगा 45 से 40, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है या आप कहीं से तैयार करवा रहे हो, ठीक है। कहीं से ले रहे हो तो वो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। आजकल 6-7% के ऊपर वो लोग दे रहे हैं, तो वो भी तकरीबन, वो खर्चा मैंने भी ऐड नहीं किया, ठीक है, ये मैंने आपको मिनिमम खर्चा बताया। जब आप वो भी ऐड कर दोगे तो 5-6-7 लाख का खर्चा आप वो भी डाल लो, तो ये आप देख लो कि कम से कम 40 लाख की आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करनी पड़ती है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें पैसे भी बता दिए और सारा मेथड भी बता दिया।
तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे भी मैसेज कर सकता है। स्कॉलरशिप वालों की यार मैं फ़िलहाल कोई हेल्प नहीं कर सकता, स्कॉलरशिप किसी तरीके की अभी तक यूके के लिए नहीं निकली। हाँ, मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ जिनकी फ़ीसेस 16, 17, 18,000 होगी, तो मैं ट्राई करूँगा 1,000, 2,000 से लेके 5,000 तक जितनी मैं उनको बीच में से माइनस करवा सकूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि उतनी आपको कम से कम स्कॉलरशिप लेके दे दूँ। तो यार होप फॉर बस मैंने आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बैचलर्स और मास्टर्स पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं होते, ये पहले ही बता दूँ, ना PSW पे अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग PhD के ऊपर आ रहे हो फिर जो है वो आप डिपेंडेंट को ला सकते हो, वरना उससे पहले डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।